सो हेलो ऑल, वेलकम टू टारगेट नेट जेआरएफ। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी लोग बताइए कैसे हो भाई? शानदार। यस सर, बिल्कुल। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज यू ऑल नो दैट कि भाई यहाँ पर हर बार 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 6 से 8 नंबर तक हो जाता है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन को अगर हम इनबिल्ट करें, यानी दो पार्ट ये अलग अलग है, दो यूनिट है, इनको एक साथ अगर मिलाया जाए तो क्लासरूम कम्युनिकेशन बन जाता है। ठीक है, अब क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है उससे एनटीए, जब से एनटीए आया है बेसिकली ज्यादा क्वेश्चन यहां पे डालना शुरू कर दिया। आप लोग हर एक पेपर को, प्रीवियस पेपर को देखोगे तो वहां पर ये पाओगे कि हाँ, वहां पर क्वेश्चन क्लासरूम कम्युनिकेशन से ज्यादा बन रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली वो क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि हम लोग इस पूरे लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन का जो हमारा लेक्चर है उसको बेसिकली मैं आप लोगों को दो पार्ट में क्लियर कराने वाला हूं। ठीक है, यानी कि एक पहला होगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। भाई क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होती है उसके बारे में समझेंगे। फिर दूसरा पॉइंट ये समझेंगे कि भाई स्टेप्स क्या हैं। ठीक है, एक का इफेक्टिवली क्लासरूम कम्युनिकेशन के कौन कौन से स्टेप हैं, क्या करें हम जिससे कि एक जो कम्युनिकेशन लेवल है हमारा वो क्या हो पाए, एक बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्रभावी ढंग से हम उसको अप्लाई कर पाए। ठीक है, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा समझ पाए, उनकी लर्निंग लेवल अच्छी बढ़ पाए, उनका बिहेवियर अच्छे तरीके से चेंज हो और जो हमारे ऑब्जेक्टिव है क्लासरूम के, ठीक है, वो वहां पर निकल के सामने आए। ठीक है, इज इज क्लियर? तो दो चीजें आपको समझा रहा हूं मैं आज, जो हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसको 2 लेक्चर में कंप्लीट करूंगा मैं, क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्योंकि ये बहुत हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि यहां से हर बार 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, तो मेरी समझ से भाई इसको जितना अच्छे से पढ़ लें वो उतना ही कम है। ठीक है, तो बाकी आप सभी लोगों ने बुक्स में इसको पढ़ रखा है, बस मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा, चीजों को समझाऊंगा। ठीक है, इज इज क्लियर एवरीवन? चलिए आइए समझ लेते हैं सबसे पहले कि मैंने आपको बताया जैसा कि क्या क्या पढ़ेंगे। बेसिक पढ़ेंगे, क्लासरूम कम्युनिकेशन होती क्या है, इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्टिव्स या कह सकते हो एक क्लासरूम कम्युनिकेशन इफेक्टिव कैसे हो सकती है, उसके क्या स्टेप्स हो सकते हैं, और कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उद्देश्य क्या होते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन के। ठीक है, तो आर यू रेडी फॉर दिस? यस, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक जो हमारा है क्लासरूम कम्युनिकेशन से। तो आप सभी लोगों को पता है कि ये 2 वर्ड से लेकर के बना है, एक तो क्लासरूम और दूसरा कम्युनिकेशन। यू ऑल नो दैट भाई कम्युनिकेशन क्या होती है, सबको पता होगा, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि कम्युनिकेशन क्या होती है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या होती है बच्चों? सर कम्युनिकेशन हमको पता है, बार बार ना बताइए। अच्छा ठीक है, बताओ बताओ, बोलो 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 सब लोग, क्या होता है सर? कम्युनिकेशन का मतलब होता है सर इंटरचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंटरचेंज द इंफॉर्मेशन, या कह सकते हो एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन। ठीक है, मीन्स रिंकू सर और एक कोई लड़का है, स्टूडेंट है, ठीक है, ये दोनों लोग जब आपस में बात करते हैं, ये कुछ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक लड़का ये है ना, एक ये है, ठीक, ये दोनों लोग जब आपस में बात करेंगे तो वो क्या हुआ? कम्युनिकेशन। ठीक है, बेसिकली इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को छोड़ दीजिए अगर, तो हर एक कम्युनिकेशन में एक नॉर्मल कम्युनिकेशन की डिफिनेशन होती है कि व्हेन 2 और मोर देन 2 पर्सन, यानी 2 या 2 से ज्यादा लोग, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा लोग जब आपस में बात करें, यानी ये वाला स्माइली और ये वाला स्माइली, दोनों लोग भाई लोग अपने आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया? वो हो गया एक, उनकी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होंगे, या फिर सर आइडियाज भी तो शेयर कर सकते हैं। वेरी गुड, आइडियाज शेयर हो सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हो सकता है। ठीक है, मीन्स कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि कम्युनिकेशन होता है जब हम कुछ 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, एक नॉर्मल लैंग्वेज में यही बोलते हैं कि भाई 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, इज दिस क्लियर? जी सर। तो अगर एक बात सोचो, एक माइंड में अगर बात लेके आओ कि सर ये क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होती है, तो मेरे भाई क्लासरूम कम्युनिकेशन का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि टीचिंग। ठीक है, क्योंकि क्लासरूम में क्या होता है, बच्चे आते हैं कि नहीं आते हैं? बोलो बोलो बोलो। जी सर आते हैं, ये बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो यहाँ पे है ना, एक यहाँ पे टीचर होता है,
है ना। एक ये टीचर है, ये क्या करेगा, इनको अपने आइडियाज शेयर करेगा या कुछ इंफॉर्मेशन देगा या कुछ एक्टिविटीज करवाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब एक टीचर अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट होता है, राइट, जब एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन या टीचिंग कम्युनिकेशन। इज दिस क्लियर एवरीवन? इसको हम टीचिंग कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे हम क्या करते हैं, बच्चों को बेसिकली पढ़ाते हैं, ठीक है। क्लासरूम में कम्युनिकेशन किससे होता है भाई? टीचर का बच्चों के साथ ही तो होता है। बोलो बोलो बोलो, यस और नो? हाँ, टीचर का बच्चों के साथ कम्युनिकेशन ही तो होता है वहां पर, और तो कुछ होता नहीं। नहीं, ठीक है, वेरी गुड, सभी लोगों को पता है। हाँ हाँ, ठीक। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ? जब टीचर बच्चों के साथ इंटरेक्ट हो, बच्चों के साथ कुछ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करे या बच्चों के साथ कुछ अपनी आइडियाज, थॉट शेयर करे या एक्सचेंज करे। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर आया हूं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, क्या सर? क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो मेरे अंदर कुछ आइडिया है, मेरे अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आप लोगों को शेयर करने आया हूं, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्लासरूम कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है। बोलो सब लोगों को यहां तक क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जल्दी से बताओ, यस और नो, कमेंट में लिखो सब लोग। हाँ हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन का क्या मतलब हो गया सर? क्लासरूम बोलो बोलो बोलो, सब लोग बोलो सर। क्लासरूम कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब टीचर या बच्चों के साथ अपने आइडियाज शेयर करे, उनसे कुछ फीडबैक ले और या अपने आइडियाज दे या वहां पर अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाए, ठीक है। जी सर, बिल्कुल, ओके, वेरी गुड, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट इसमें क्या हो सकता है। सर दूसरा पॉइंट ये होगा कि स्टेप ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। स्टेप ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है तो उसको समझ लेते हैं बहुत अच्छे से, एक अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। ये 4 रामबाण है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो 4 पॉइंट हैं ये रामबाण है, बिल्कुल। इनको यहां से 2 क्वेश्चन, एक तो बिल्कुल कंफर्म मान के ही चलिए, हर बार नेट पूछता है, इतना फेवरेट टॉपिक है। जैसे आप लोगों के लिए फेवरेट आपका आइसक्रीम होता है, ठीक है, उसी तरीके से इनका फेवरेट टॉपिक क्या है? क्लासरूम कम्युनिकेशन, ठीक है भाई। एनटीए वाले किसी चीज से छोड़ दे सवाल, लेकिन यहां से नहीं छोड़ते वो, क्योंकि उनका बहुत फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। तो एक इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, और अगेन उसमें भी उनको सबसे ज्यादा प्रिय इफेक्टिव क्लासरूम है, ठीक है। एक इफेक्टिव क्लासरूम कैसे हो सकती है, स्टेप क्या हो सकते हैं उसके, ठीक है। किस तरीके से हम क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करें जिससे कि एक क्लासरूम इफेक्टिव हो पाए। तो सबसे पहला आता है क्रिएटिंग इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है। बच्चों के बीच में एक इंटरेस्ट पैदा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इफेक्टिव क्लासरूम अगर आपको देनी है, आप चाहते हो कि आपकी एक क्लासरूम बहुत इंटरेक्टिव बने, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बने, बच्चे एक बार देखें ना तो बिल्कुल बोले कि सर शानदार, ठीक, बिल्कुल धांसू, है ना। तो वो वाली अगर आपको क्लास क्रिएट करनी है ना, तो बच्चों के लिए आपको स्टूडेंट के अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक। इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करें सर, ये तो दिक्कत है। हाँ, इंटरेस्ट देखिए क्रिएट करने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि बच्चों को जो आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड मैक्सिमम आप प्रिपरेशन करो, मैक्सिमम एग्जाम्पल्स की लेने की कोशिश करो, सो दैट कि बच्चों को बिल्कुल समझ में आए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बच्चों के साथ बच्चा बनकर के अगर सोचोगे ना तो अपने आप उनकी प्रॉब्लम्स निकल के आएंगी, ठीक है। जब उनके जैसा फील करोगे तो उनकी प्रॉब्लम्स निकल के आएंगी और फिर आप एक अच्छी तरीके से उनको उनके अंदर इंटरेस्ट भी अपने लेक्चर का क्रिएट करवा सकते हो। अरे ये तो एक बहुत बड़ी बात हो गई। एक छोटी सी बात आप सभी लोगों को पता है, सास भी कभी बहू थी सीरियल देखते हो ना? हाँ, नहीं नहीं अवसर नहीं आता, अच्छा नहीं आता, कोई बात नहीं, कोई दूसरा सीरियल देख लो, ठीक है। तो दूसरे सीरियल आते हैं नहीं आते हैं? जी सर। अब देखो, जब उसमें 30 मिनट का सीरियल होता है, उसके बाद 2 मिनट वो दिखाते हैं कि रिव्यू, क्या दिखाते हैं, प्रीव्यू दिखाते हैं ना, जो कि कल क्या देखेंगे, ठीक है। मतलब उधर से वो गिर रही होती है, हाँ, बहू गिर रही होती है जीने से, और इधर क्या होता है, इधर हीरो दौड़ता है, ठीक है, हीरो दौड़ता है और वो गिर नहीं पाती है,
ठीक है, गिर नहीं पाती, गिरने लगती है लेकिन गिर नहीं पाती। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो दर्शक होते हैं उनके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा हो जाता है कि यार कल क्या होगा, कल तो जरूर देखेंगे, नहीं मिस नहीं करनी है, पता लगा गिर गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये वाली जो क्यूरियोसिटी है ना, इसको पैदा करना बच्चों के अंदर बहुत बड़ी बात है। मतलब आप बच्चों को ऐसे पढ़ाओ कि बच्चे आपके लेक्चर का वेट करें, ठीक है, आपके लेक्चर का इंतजार करें, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के लिए कोई ऐसे टीचर थे क्या कि जिनके लेक्चर का आप वेट करते थे, इंतजार करते थे कि सर कितना अच्छा पढ़ाते, बिल्कुल शानदार, उनका लेक्चर आने के लिए, उनका लेक्चर सुनने के लिए वेट करते थे, उनका लेक्चर अटेंड करने के लिए वेट करते थे? अच्छा, कमेंट में सब लोग बताएंगे अपनी अपनी स्टोरीज, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, मजा आता है, कुछ और नहीं, ठीक। सेकेंड पॉइंट देखें, ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट मैटर। सेकेंड पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट मैटर, ठीक है। कंटेंट मैटर ऐसा आपका होना चाहिए, बिल्कुल एक सिंपल सी लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है। मतलब बहुत बड़ी बड़ी जो बुक में लैंग्वेज लिखी है, फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे क्लासरूम कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज लेकर के चला हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ना आपकी समझ में आएगा, ना मैं अच्छे से उसको प्रेजेंट कर पाऊंगा, ठीक है। इसलिए क्या करा मैंने कि एक बिल्कुल सिंपल सा, देखिए यहाँ पे बहुत सारा कुछ खूब सारा नहीं लिखा है ना, बिल्कुल थोड़ा सा लिखा है मैंने, ठीक। लेकिन इस थोड़े में वो कहावत नहीं कही गई है, गागर में सागर भरना, ठीक है। तो बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट आपने भी अप्लाई करना है कि ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट मैटर, कंटेंट मैटर को ऑर्गेनाइज करिए, सिंपल सा। बच्चों को सबसे पहले एक उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करिए, उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग कहानी सुनाइए, बच्चे बिल्कुल शानदार तरीके से सुनते हैं, ठीक है। ये एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है। बच्चों को कुछ ऐसा समझाइए कि उस टॉपिक से रिलेटेड उनको ऐसा समझाइए कि हाँ, उनको लगे कि हाँ टीचर मेरी चीजें समझा रहा है, मुझे वो फील कर रहा है, ठीक है। कुछ कहानियां सुनाई, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड चीजें और निकाली। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को क्या किया, मैं देखता हूं कि भाई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बिल्कुल बस सर क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए, ठीक है। तो मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे पता है कि उनके अंदर ये अच्छी चीज है कि उनको क्वेश्चन सॉल्व करने की थोड़ा सा ये रहती है कि हाँ सर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो हमारा फीडबैक अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बट मैंने ये नहीं किया, मैंने क्या किया, मैंने आप सभी लोगों को क्या बताया कि पहले मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा भाई, ठीक है। मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं इसे फॉलो करूंगा, ठीक। मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, देन आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। देन आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, फिर वहां पर जो कमियां होंगी, ठीक है, फीडबैक के अकॉर्डिंग फिर आगे काम करेंगे, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, यानी अपना कंटेंट आपको क्या करना है, कंटेंट मैटर जो है वो ऑर्गेनाइज वे में बच्चों को प्रेजेंट करना है, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। बोलो 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 सब लोग, यस और नो, जल्दी से बताओ सब लोगों को यहां तक समझ में आया, यस और नो? जी सर आ गया, ठीक। थर्ड पॉइंट है रिव्यू अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव, ठीक। अब देखिए वही बात आई ना सर, पहले सर ने क्या किया, पहले तो मैंने आप लोगों को क्या करवाया सर, पूरा एक्सप्लेन करवाया, ठीक है। पहले मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करवाया, ठीक। दूसरा क्या किया, दूसरा मैंने आपको फिर उसके क्वेश्चन और आंसर करवाए, ठीक है। क्वेश्चंस करवाए कि सर ये देखो बेटा ऐसे होता है, ये क्वेश्चन ऐसे होता है, ठीक। तीसरा, अब मैं रिव्यू करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, रिव्यू करूंगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव, जैसी आपको जरूरत होगी उस हिसाब से अब आपका फीडबैक लेते हुए फिर क्लासेस क्रिएट करूंगा, ठीक है। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो बच्चों के ऑब्जेक्टिव के आधार पे आपको भी क्लास क्रिएट करनी है, ओके। यानी कि बच्चों का इंटरेस्ट कहां पर है उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाना है, और जितना ज्यादा आप बच्चों के हित को ध्यान में रखोगे, ठीक, उतना ज्यादा आपकी क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव होती चली जाएगी, ठीक है। इज दिस क्लियर एवरीवन? बोलो यस और नो? जी सर। फिर फीडबैक की बात आती है, ठीक है। सबसे बड़ी बात कौन सी है, फीडबैक। जो सारी चीजें आपने पढ़ा रखी हैं, जितनी चीजें आप समझा रहे हो बच्चों को, जितना समझाने की कोशिश कर रहे हो, वो फीडबैक का एक पार्ट होता है, ठीक है। आप इतना सब कुछ पढ़ा चुके बच्चों को, ठीक। अब मैं आपसे कहता हूं, मैंने आपको इतना सब कुछ पढ़ाया, मैंने आपसे कहा बच्चों अगर समझ में आया है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। अब अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मेरे को फीडबैक कैसे मिलेगा, बताओ बताओ, बोलो 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 सब लोग बोलो, ठीक है। अगर आप कमेंट करके बताओगे नहीं कि सर आपका लेक्चर बहुत खराब है या बहुत अच्छा है या कैसा है, ठीक है, तो मेरे को कैसे फीडबैक मिलेगा? तो यानी बच्चों का इंटरेस्ट के साथ साथ बच्चे कहां पर इनरोल्ड हैं। आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, ठीक है, जो क्लास में देखते होंगे, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो टीचर जब पढ़ाते थे तो बहुत सारे बच्चे खिड़की से बाहर देखा करते थे, हाँ ये ठीक है, ऐसे ऐसे, मतलब
ये ठीक है, ये सारी चीजें। और इसके अलावा कुछ बच्चे एरोप्लेन उड़ा के फेंका करते थे, है ना, होता था ना, किसने किसने उड़ाई है कमेंट में बताना, ठीक है, यहाँ नहीं कमेंट में बताना, ठीक है। तो एरोप्लेन उड़ाते थे, कुछ बच्चे सीटी बजा रहे थे, है ना। तो ये क्या है, ये एक कमी दिखाता है कि आपने एक क्लासरूम जो है वो इफेक्टिव तरीके से नहीं मैनेज करी है, ठीक है, एक इफेक्टिव तरीके से मैनेज नहीं करी है। क्योंकि अगर बच्चे फीडबैक नहीं दे रहे हैं, आप पढ़ाते चले जा रहे हो, आप पढ़ाते चले जा रहे हो, पढ़ाते चले जा रहे हो, और बच्चों का कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है ना। उधर तो मतलब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं, वहां पीछे वाले बच्चे बैठ के सो रहे हैं, बोलो बोलो, हाँ लास्ट बेंच लास्ट में जो बच्चे बैठे हैं वो सो नहीं रहे हो, ओके ठीक है। तो फिर ये चीजें आती है ना कि बच्चे आपका जो आप पढ़ा रहे हो उसका फीडबैक भी आए, ठीक है, बच्चे भी उस चीज को समझें, ठीक है। इज दिस क्लियर एवरीवन? बोलो बोलो बोलो, बच्चे उस चीज को समझें, है ना। इसीलिए मैं बार बार कहता रहता हूं बोलो बोलो बोलो। अब समझ में आया? बहुत मतलब इस एक टॉपिक को लेकर के सब अच्छा लग गया सब लोगों को, ठीक है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कहता रहता हूं बार बार कि बोलो बोलो बोलो, है ना। ठीक, तो बोलना है आप लोगों को, ओके। यहां तक सारी चीजें क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन है जल्दी से बताओ, बोलो बोलो बोलो। अच्छा नहीं है, ठीक। तो अब समझ लेते हैं सर क्लासरूम कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है। क्लासरूम कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है ना। तो देखो ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो क्लासरूम कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हैं, ठीक। यहां पे मैंने कुछ एक ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं जल्दी से। पहला है टू इन्फॉर्म, ठीक है। क्या, अब एक टीचर क्या करता है, इन्फॉर्म करता है या आइडियाज शेयर करता है, ठीक है। मतलब एक ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि क्लासरूम में टीचर बच्चों को कुछ इन्फॉर्म करता है, कुछ समझाने की कोशिश करता है, कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। इस तरीके से वो भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चों को अपनी आइडियाज शेयर करने की कोशिश करता है क्लासरूम में टीचर, ठीक है, ओके। लेकिन इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है वो मैंने यहां पर लिख दिया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रखेंगे, टू चेंज इन बिहेवियर, ठीक। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। मैं यहां नंबर डाल देता हूं, नंबर 1, ठीक है। टू चेंज इन बिहेवियर, बच्चों के बिहेवियर में चेंज करना। बिहेवियर के साथ साथ अगर हम दूसरा पॉइंट लिखना चाहें तो ये भी हो जाएगा इनहैंस लर्निंग लेवल। क्या सर? लर्निंग लेवल, ठीक है। बच्चों की लर्निंग लेवल जो है उसको ज्यादा से ज्यादा इनहैंस करने के लिए, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समझाने के लिए, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जो चीज मैं समझा रहा हूं वो समझ आए, ठीक है, फीडबैक भी मिले, तो उसके लिए क्या की जाती है, क्लासरूम कम्युनिकेशन का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन लर्निंग लेवल बढ़ाने के लिए या बिहेवियर, अब देखो लर्निंग का मतलब क्या होता है, कई बार आप सभी लोगों को बताया सर लर्निंग का बताओ सब लोग बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, हाँ वेरी गुड, ठीक है। लर्निंग लेवल का क्या मतलब हुआ सर, बिहेवियर में चेंज करना, ठीक है। यानी कि लर्निंग का मतलब ही बिहेवियर होता है, चेंज इन बिहेवियर होता है ना, बोले थे ना ये बात, बताओ, हाँ सर, ठीक। तो लर्निंग का मतलब क्या होता है, चेंज इन बिहेवियर, वेरी गुड, ठीक। चेंज इन बिहेवियर, बच्चों का बिहेवियर चेंज करना, लर्निंग लेवल बढ़ाना, चेंज इन बिहेवियर, और इसके अलावा टू इनहैंस कम्युनिकेशन लेवल, और बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन लेवल, टीचर भी अपने उसी के साथ में कम्युनिकेशन लेवल को इनहैंस करता है, ओके। टू क्रिएट बेटर रिलेशनशिप, और एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, ठीक है। बच्चों को फील आए कि हाँ ये मेरा टीचर है, ऐसा ना फील आए कि वो कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत सारे टीचर्स के साथ ऐसा होता है, आए टीचर, सर आए और उन्होंने बोर्ड पे लिखना शुरू कर दिया, हाँ तो क्लासरूम कम्युनिकेशन एंड सॉल्व करवा दिया, पूरा मैथ वाला क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया, ठीक, और फिर बोले छाप लो, ठीक, फिर बोले छाप लो, और आप लोगों ने छाप लिया, तो ये एक इफेक्टिवली रिलेशनशिप नहीं बिल्डअप कर पाता है। बिल्डअप कब इफेक्टिवली रिलेशनशिप हो पाएगा, जब आप टीचर हैं, आप क्लासरूम में आए, बच्चों से स्टार्ट करिए, कहां से, गुड मॉर्निंग से, हेलो स्टूडेंट कैसे हो सब लोग, इस तरीके से, जैसे कि आप सभी लोग देखते हो मोस्ट ऑफ द टीचर करते हैं, हेलो ऑल कैसे हो, है ना, इस तरह से पूछते हैं। तो ये इसका एक तरीका है, ये क्रिएट बेटर रिलेशनशिप, एक अच्छी रिलेशनशिप, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट देने की कोशिश की जाती है एक क्लासरूम में, ठीक है। सो दैट बच्चे बिल्कुल फील करें कि हाँ टीचर नहीं, ये मेरे फ्रेंड है, मैं इनसे नॉर्मली कोई भी क्वेश्चन
पूछ सकता हूं, ठीक है। इज दिस क्लियर एवरीवन? जी सर। तो टू सजेस्ट हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, या मोटिवेशन हो सकता है, ठीक है। यानी मोटिवेशन देना भी एक इसी का क्लासरूम कम्युनिकेशन का ही पार्ट हो जाता है, ठीक है। इज दिस क्लियर एवरीवन? बोलो बोलो बोलो। जी सर। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? आप समझ लेते हैं थोड़ा सा टाइप्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है। किस किस टाइप का क्लासरूम कम्युनिकेशन हो सकता है, ओके। तो बेसिकली पहला जो है हमारा वो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और तीसरा रिटन कम्युनिकेशन। ये सारी चीजें मैंने आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़ाई हैं, बट ये क्लासरूम कम्युनिकेशन में कैसे अप्लाई होती हैं ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि क्लासरूम कम्युनिकेशन में ये टॉपिक कैसे अप्लाई किया जाता है। तो देखो बच्चों, क्लासरूम कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है। मैंने यहां पे सारी चीजें लिख दी और आपने क्या किया, छाप लिया, ठीक। मैंने यहां पे लिख दी, आपने छाप लिया, तो ये एक रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। समझ रहे हो? क्लास में टीचर आए, मैथ वाले सर आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और बोला बेटा छाप लो, ठीक। तो वो क्या हो गया, वो एक रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट हो जाता है, ठीक है। जब क्या हो, इंफॉर्मेशन रिटन में दी जाए, ठीक, मतलब आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए गए, ठीक है, नोट्स प्रोवाइड करवा दिए गए आपको, वो रिटन हैंड रिटन नोट्स हैं, आपने उनको खुद पढ़ा, खुद समझा, तो ये एक रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टीचर ने क्या किया, छोटू है, ये गोलू है, ये भोलू है, ठीक है, ध्यान रखिएगा नाम, ये गोलू, ये भोलू, इसका नाम क्या है, भूल गए, कैसे, मतलब याद रखो ना, बताया जा रहा है फिर भी, ये गोलू है, ये भोलू है, हाँ वेरी गुड, ठीक। तो गोलू भोलू को क्या किया, टीचर ने नोट्स दे दिए और बोला कि आपको कल सुनाना है, ठीक है, मतलब आपको ये टॉपिक जो जिस चीज का नोट्स दिया है टीचर ने, वो आपको कल सुनाना है। गोलू और भोलू आए, ये दोनों क्योंकि बहुत भोले थे, इनको कुछ पता नहीं था, ठीक है, तो ये नहीं सुना पाए। अब टीचर ने इनको डंडे मारे, क्यों, क्योंकि ये चीजें समझ नहीं पाए थे, इसलिए ये सुना नहीं पाए। अगर इन्होंने अच्छे से समझा होता तो ये शायद सुना पाते, ठीक है। तो मतलब जब नोट्स दिए जाते हैं तो वो किसका पार्ट होता है, रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, वेरी गुड, ठीक। आप समझ लेते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो देखो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑलरेडी आप सभी लोगों को बता चुका हूं कि भाई जब बॉडी गेस्चर और जैसे नॉडिंग हो गया, आपने सर हिला दिया, ठीक है, और हाँ नहीं का जवाब, मतलब जब भी कोई कम्युनिकेशन जो बोलकर नहीं हो रहा, रिटन नहीं हो रहा, नॉन वर्बल का पार्ट हो जाता है। साइन लैंग्वेज वगैरह होती है, आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे कि भाई क्या होता है, चार्ट पेपर वगैरह होते हैं, ठीक है, चार्ट पेपर में कुछ बना दिया गया, ठीक है, जैसे ये स्माइली बनी हुई है, ये किसका पार्ट है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हो जाएगा, ठीक ना, कि मतलब बोला नहीं जा रहा है, वहां समझाया नहीं जा रहा है, ठीक है। इज दिस क्लियर एवरीवन? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, इसको बहुत अच्छे से सारी चीजें कम्युनिकेशन में समझाई है, बस वहां पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, और भी अगर कोई कंफ्यूजन आती है कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको फिर से एक बार क्लियर करवा दूंगा। और वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है सभी लोगों को पता है, अभी जो मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, दिस इज द पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। जब टीचर कोई चीज क्या करता है, समझाता भी है, ठीक है, क्या करे, समझाए, ठीक। जैसे ये कॉन्सेप्ट बहुत सारा लिखा हुआ है, ये रिटन कम्युनिकेशन हो गया, और मैं क्या कर रहा हूं, इन सारी चीजों को डिक्टेट कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, ठीक है, आप लोगों को। तो दिस इज द पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, राइट। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन बेसिकली इन सारी चीजों को इन्वॉल्व करके, इन तीनों चीजों को इनरोल करके, अगर आप इन तीनों को एक साथ में इनरोल करोगे, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो, रिटन कम्युनिकेशन हो, इन तीनों को जब एक साथ इंक्लूड करके आप लेक्चर प्रेजेंट करोगे जाके ना, तो एक बिल्कुल शानदार लेक्चर होगा और मजा आ जाएगा आप लोगों को, जैसे कि आज की क्लास में आप लोगों को आई होप कि आया होगा, ठीक है। तो जल्दी से बताओ मजा आया या नहीं, कमेंट में बताना है, ठीक है, समझ आया या नहीं आया। अगर किसी पॉइंट में कोई भी दिक्कत है तो मेरे को कमेंट करिए, और फिर उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्या कर सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो मेरे साथ। और सभी लोगों को बता दें कि आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक है। और इसके अलावा कमेंट करके जरूर बताना है कि भाई लेक्चर आपको कैसा लगा, सो दैट कि और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर बनाता रहूं, ठीक है। और हाँ, आप सभी लोगों से एक बात वो पूछनी थी कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो, तो ये मेरे को भी कमेंट करके बता दीजिएगा जल्दी से। अभी तो फिलहाल इसका एक पार्ट और रह गया है, उसको कवर करेंगे, फिर उसके बाद ही करेंगे, ठीक है। तो
दूसरा पॉइंट ये है कि टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में कॉपी है, ठीक है, तो आप वहां पर क्लिक करेंगे और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सो दैट यहाँ की पूरी जो ये पीडीएफ अभी इसकी क्रिएट करूंगा मैं, वो पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, तो वहां पर आप मुझे अपनी जो भी क्यूरी है या कोई रिक्वेस्ट है, कंप्लेन है, ठीक है, मेरे लेक्चर अच्छे नहीं लगते, जो भी इश्यू है वो आप मेरे को वहां पर भेज सकते हो। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं।